बरसगीर पाक व हिंद में इंसानी तमद्दन के इर्तिका की इब्तदा पंजाब से होती है, मगर दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के दरमियान पंजाब का पहाड़ी सिलसिला कोह नमक और सतह मुर्तफा पोठोहार की वादियों से जो आसार कदीमा दरियाफ्त हुए हैं वो आइस एजेस यानी बर्फ़ पिघलने के मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हकीकत को बेनकाब करते हैं कि लाखों साल पहले इंसान इस इलाके को अपना मस्कन बना चुके थे। ऐसी ही वादियों में एक वादी सून है। वादी सून में इंसानी आबादी के आसार का ये सिलसिला चौथी आइस एज के आखिरी दौर यानी आज से 50,000 साल कबल से लेकर तकसीम पाक व हिंद तक जारी है। इस तवील अरसा में यक्के बाद दीगरे यहाँ कई एक मुख्तलिफ मुआशरती खुसूसियात के हमल इंसानी ग्रोह आकर आबाद होते रहे हैं। ये ग्रोह कहाँ से कहाँ आए, आज तक इस सिलसिले की कड़ियाँ आपस में जोड़ी ना जा सकी हैं और सही हालात का अंदाज़ा लगाने के लिए अभी कुछ वक्त दरकार है। मैं आपको वक्त के अंधेरों में डूबे एक ऐसे ही किला तक ले जाऊंगा जो कि इतिहास के अंधेरों में सदियों से गुम है, इतना गुम कि उसका नाम तक किसी को मालूम नहीं। ये जगह बस कोट कहकर पुकारी जाती है और मैं लेकर आ रहा हूँ इसको तारीख के अंधेरों से वक्त की रोशनी में। इसलिए मैं तो इसे कोट हरदो सोधी का नाम देता हूँ। यहाँ आने के लिए खुशाब शहर से मोटरवे लीला इंटरचेंज और कल्लर कहार इंटरचेंज से दादा गोल्डा और कटवाई तक आना पड़ता है और यहाँ बिल्कुल करीब है हर 200 की छोटी सी खूबसूरत वादी। और इस वादी से एक रोड जाता है कवट गांव की तरफ और कवट गांव की चढ़ाई चढ़ते हुए एक छोटा सा डेरा घदियाला वाला के नाम से जाना जाता है और यहाँ से ही रास्ता ऊपर किला तक जाता है। और हमारे साथ घदियाला वाला डेरा से मलक इरफान अवान और छोटे हीरोज हैं। यहाँ से कोट तक 15-20 मिनट का पैदल रास्ता है और इस किला के सारे फीचर तुलाजा से मिलते जुलते हैं और तुलाजा के बारे में मैं 2 वीडियो पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। नीचे से देखने पर यहाँ किसी आबादी का वहम गुमा भी ना होता है और इस किला को एक तरफ एक अजीम दीवारनुमा पहाड़ ने अपने हिसार में ले रखा है और साथ ही एक पहाड़ी पानी का नाला जो कि सैकड़ों फुट गहरी खाई की सूरत में किला की हिफाजत करता है और ये नाला गब वाला वाहन के नाम से जाना जाता है और बाकी 3 इतराफ से अमूदी चट्टानों ने इसको नाकाबिले तस्खीर बना रखा है। जिधर से चढ़ने का रास्ता है वहां पर एक 8 फुट से लेकर 12 फुट तक की चौड़ी दीवार भारी पत्थरों से तामीर करके किला को महफूज बनाया गया है। शाहिद ये बतलाते हैं इस किले की तामीर में कुछ खामियां इसके जवाल का बायस बन गई। शमाल सिमत जो अमूदी वर्टिकल चट्टान है जो कि इस किला के लिए एक अजीम दीवार का काम कर रही थी, यही इसकी तबाही का बायस बन गई। चूँकि ये चट्टान किला से ऊंची है इसलिए हमलावरों ने इस पर से ही इस जगह पर तीरों की बौछार करके अहले किला को शिकस्त दी थी। दूसरी खामी ये है कि किला के ऊपर पानी स्टोर करने का कोई इंतजाम नहीं था, जैसा कि तुलाजा के अंदर तालाब तामीर है। जब मुहासरा हुआ होगा तो तीरों की बौछार और पानी की कमी ने इनको दुश्मनों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होगा। चलिए इस किला के अंदरूनी दुनिया का जायजा लेते हैं। खान साहब है और एहसानुल हक साहब हैं। तो आज ये दूसरा हमारा चक्कर है यहाँ पे और सबका सूरत हाल के मुताबिक आज फिर अब्बास, इरफान भाई और शाहजेब हमारे साथ हैं और सिक्योरिटी के मामला जो आज है ना वो यासर खान साहब के वाले हैं। बाकी जो सामान आज बाकी सामान एहसान साहब ने उठाया हुआ है। ये मिर्ज़ा वकार साहब ये भी आज हमारे टूर में हमारा साथ दे रहे हैं। इस वक्त मैं और मेरे साथ मलिक इकबाल साहब हैं। मेरे जिस तरह के मुश्किल सा रास्ता है।
जहाँ से गुजर रहे हैं। इस वक्त आपको जो ये मैं कमरा दिखा रहा हूँ, ये बनाया तो आजकल गया है, लेकिन यही सेम तर्ज तामीर है कोर्ट के अंदर जो खंडरात हैं उनकी, इसी अंदाज में, लेकिन उसमें सफाई ज़्यादा है। ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि छत कैसी हो उन लोगों ने डाली होगी। तो इस जंगल बियाबान में चूँकि जदीद ज़राए हैं कोई नहीं, आजकल भी नहीं है, यहाँ से दरख्त काट के इसकी जो है छत बनाई गई है। चलो है जिसमें हम खड़े हैं, और इस ये वादी के बीचों बीच ये पानी का एक तालाब है जी। तो ये टोबा तालाब को कहते हैं। ये चूँकि छोटा तालाब है, छोटा टोबा है, तो इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं टोबे की। तो वहाँ से जब पक्के रोड से हम चलेंगे, रास्ता मैं आपको दिखाता रहा हूँ, तो यहाँ टोबड़ी है, और टोबड़ी के ये सामने जो ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर है जी। अब हम इसके ऊपर हाइकिंग करते हुए ऊपर जाएंगे। दोस्तों आप मेरे पीछे सारा इलाका देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी 2 तालाब मौजूद हैं, और ये मकामी लोग इसको वानी कहते हैं। यहाँ पानी बहता भी है जब बारिश ज़्यादा होती है, और उसके बाद इन 2 तालाबों में, एक ये मेरी राइट साइड पे तालाब है, एक हम पिछले तालाब पे रुके थे, पानी रुकता होगा। और मेरा यकीनी ख्याल है कि ये जो ऊपर आबादी है जिसको ये कोट कह रहे हैं, यकीनी तौर पे इन लोगों का सोर्स ऑफ वाटर भी यही रहा होगा। ये प्रॉपर रास्ते पे आ गए, अब्बास हमें गाइड कर रहा है। अगर आप भी आएँ मजबूत और कंफर्ट किस्म के जॉगर्स पहन के आए। लोग आते हैं अपनी भेड़ बकरियां छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे सोते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद नमाज भी पढ़ते हैं। ये बाकायदा मस्जिद नहीं है। अभी मकामी लोग जो यहाँ पे आते हैं उन्होंने इसको ऐसी शेप दी हुई है, जाए नमाज मसल्ले जैसी शेप है। ये आराम भी कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे चाय वगैरह भी अपनी बना लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये कुदरती तौर पे एक दीवार की तरह का हिसार बना हुआ है। अगर कोई इस तरफ से हमलावर होता, पहले उसने इस पहाड़ी को क्रॉस करना था, और फिर नीचे ये मुसलसल गहराई है, और इसकी खाई की जो नीचे डीप जो है ये सैकड़ों फीट नीचे तक ही चली जाती है, और नीचे फिर पानी बहता है इसमें। यानी ये ऐसी फसील थी जो दीवार के तौर पे भी हिफाजत कर रही थी, और नीचे फिर पानी भी आने वाले लोगों को रोक रहा था, और फिर ये खाई भी रोक रही थी। और ये बिल्कुल आप देखेंगे सामने इसके इस तरफ फसील बनाई गई है। इस फसील के जरिए फिर इस रास्ते को बंद किया गया था जिधर से हम चढ़ के आए हैं। ये आप जो सिल देख रहे हैं पत्थर की, ये कहते हैं जी 5 या 6 सिलें यहाँ पे पहले मौजूद थी। लोगों ने यहाँ से ज़ाती ज़रूरियात के लिए इनको उठाया है। तो ये आप देख सकेंगे कि ये दरवाज़ा है इस बस्ती का। तो इन सिलों के ज़रिए इस दरवाजे को वो बंद कर देते थे जब इनको कोई ख़तरा होता था किसी किस्म का। ये अपने कभी इंसान थे जो थे वो ताक की तरह इस्तेमाल करते थे। शाम के वक्त ये आगे बंद करते थे, दरवाज़ा बंद हो जाता था। ये बहुत बड़ा पत्थर है, आसानी से 1-2 आदमी से हटाया नहीं जाता। अगर उठा के देखो तो बहुत वजनी है। देखिएगा जी, ये काफ़ी चौड़ी दीवार है, और मेरे ख्याल में कम से कम जो इसकी चौड़ाई है वो 6 से 8 फुट है। 6 से 8 फुट ये चौड़ी दीवार है, और मेरा ख्याल है इसके लोगों ने यहाँ से पत्थर उठाए भी होंगे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ये उठाए जी, उठाए हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर उठाए गए हैं, और ये काफ़ी ऊंची दीवार होगी। यहाँ वो तीर इससे पार नहीं गुजर सकता। सामने वो कुदरती दीवार, नीचे ये खाई है, और इस साइड से जिधर से हम आए हैं यहाँ पे अभी हमने आपको ये दरवाज़ा दिखाया है, और ये बड़ी मोटी दीवार है। ये देखें, ये इधर से तो ये गालबन 10 फुट के लगभग भी चौड़ी है, और मेरा ख्याल यही इसकी सारी जो है इसके लिए फसील का काम कर रही है। फसील के अंदर किसी किस्म का कोई चूना, गारा, मिट्टी, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी।
बहुत ही लगता है कि ये पुरानी आबादी है। मिट्टी और गारे से चुनाई का शायद उस वक्त कंसेप्ट ही मौजूद नहीं था, तो इसीलिए फिर इतनी मोटी फसीलें और दीवारें खड़ी की गई थी दुश्मनों से बचने के लिए। और इस कुदरती हसार के अंदर ये इलाका जो है ना बिल्कुल तुलाजा की तरह ही महफूज है। और तुलाजा यहाँ से वो सामने कटवाई है, और ये बिल्कुल जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ यहाँ पे लोकेशन बनती है तुलाजा की। और ये 2-4 किलोमीटर का फासला, 10 किलोमीटर का फासला भी शायद ना हो। खंडर के ऊपर हम खड़े हुए हैं और वो सामने एक खंडर है, ये दूसरा कमरा ये है साथ, ये फिर एक तीसरा कमरा है। ठीक है, जैसे मैं भी कोई एक फैमिली रह रही थी यहाँ पे। वो लेकर आए थे बच्चे, उनसे उन्होंने ढूंढा कि यहाँ कोई चीज़ है, और उन्होंने खोदा और कोई चीज़ निकाली है। निकाल के बास कह रहे जी कोई मशीन लेके आए थे, यहाँ से उन्होंने खोदा और यहाँ से कोई चीज़ लेके चले गए। वो मेटल डिटेक्टर होते हैं, ये चोरी करते हैं इन पुरानी आबादियों में, खंडरातों में जो चोर होते हैं, ये ट्रेजर हंटर कहलाते हैं ये लोग। तो ये ट्रेजर को हीरे जवाहरात, सोना चांदी धात, मेटल डिटेक्टर वगैरह चोरी करते हैं। तो मेटल डिटेक्टर जो है वो निशानदेही कर देते हैं कि यहाँ पे कोई मेटल है। उसके बाद खुदाई करते हैं, तो यहाँ से वो खुदाई करके कोई जो है ट्रेजर हंटर जो हैं, यानी ख़जाने के जो चोर हैं, वो यहाँ से चोरी कर चुके हैं। देख सकते हैं कि कितनी बेइज्जती है। हमारे हुकूमती इदारों को इनकी खबर भी नहीं है, और चोर उचक्के जो हैं न जाने कहाँ से यहाँ से चीज़ें चोरी करते हैं। और ये जो ट्रेजर हंटर होते हैं सिर्फ ख़जाना ही नहीं, एंटीक्स की भी चोरी करते हैं। यहाँ से सारे कदीमा से रिलेटेड कई एंटीक्स उनके हत्थे चढ़ जाती हैं जो बैरून मुल्क बेचते हैं, और उनसे उनको काफ़ी आमदन हो जाती है। ये देखें यहाँ भी ये ताज़ा खुदाई हुई है, और इरफान भाई कह रहे हैं कि ये 1 साल पहले नहीं थी, 5 से 6 महीनों के दरमियान ये मिट्टी खोदी गई है। और यहाँ से भी इन्होंने यकीनन कोई चीज़ निकाली है। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। ये एक कमरा है हमारे सामने, नीचे ये मिट्टी के नीचे दब चुका है सब कुछ। अगर इस मिट्टी की खुदाई की जाए तो फिर इसके नीचे से कई चीज़ें दरियाफ्त होगी, लेकिन इस कमरे की सारी मिट्टी जो है ना अब इन पत्थरों में दबी हुई है। इस यहाँ से कहते हैं ये सीढ़ियाँ उतरती थी नीचे, और वो नीचे पानी लेने के लिए जाते थे लोग। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कितनी गहराई है, और इन ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है इनको फिर वो पत्थरों से बंद कर देते थे। पानी का जो सोर्स है ये सामने, अब भी पानी बह रहा है लेकिन हमें ऊपर से वो नज़र नहीं आ रहा। नीचे वो खाई है, और ये खाई ना सिर्फ इनका पानी का ज़रिया थी, बल्कि आप देख सकते हैं दूर तक इनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती थी हमलावरों से। फिर पानी की गुजरगाह है सामने, वो दोस्तों छप्पड़ और वान है जहाँ से हम गुजर के आए, और वो सामने सऊदी के अभी के गांव के हमें आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत शानदार जगह है, और ये सिलें कुदरती तौर पे बनी पड़ी हैं, बस उन लोगों ने इनको तराश के काट के घर बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ से वो पानी लेने जाते थे। और ये रास्ता है नीचे, आप देख पाएंगे उतरते थे पानी लेने के लिए। आगे बहुत ना हो, नीचे गिर जी नीचे गिर जाने का देख सकते हैं। ये फिर ये कमरा है, ये सिल कुदरती तौर पे खड़ी हुई थी, और ये भी रूम बना हुआ है। इन रूम की जो लंबाई चौड़ाई है ये 12-24 का साइज लग रहा है मुझे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। तुसी इत्थों दे सऊदी दे रहने वाले हो? कितना अरसा हो गया इस इलाके इस आबादी खंडरा च होंदे थोड़ा? ये हमारे छोटे छोटे देश में आते थे, इधर आते थे। अच्छा। बकरियां, डंगर, गाय अपने जानवर लेकर खाया करते थे, इधर ही आते थे, इधर ही बैठते थे, उठते थे, जगह जमा अच्छी तरह से जानते। आप इसके बारे में हमें कुछ तफसील बताएं, आपके पास इसकी क्या तारीख है? तारीख यही हमारी बताती है कि ये जो आबादी है तो वो परले सर पर बहुत बड़ी दीवार है। हाँ जी। वो ये आबादी का किला था, आगे से दरवाजा, बहुत बड़े पत्थरों के दरवाजे हैं उसके,
आगे ये आबादी काफ़ी आबादी तकरीबन 5-6 एकड़ में इसका रकबा जो है ना आता है, अंदर आता है, 60 पहाड़ी रकबा है। इनमें से बहुत से मकान हैं अभी तो खंडरात बन चुके हैं, जिस तरह ये देख रहे हो ये खंडरात है। ये इनका जो इस आबादी का अमीर था, जिस तरह हमारे आज चेयरमैन नंबरदार या जिसको हम पंजाबी में बडेरा कहते हैं, ये उन लोगों का मकान था। वो इधर ये पत्थर वे को खुदा के जुड़े हुए हैं, ये इंसान के हाथ के नहीं जुड़े हुए। इधर उनकी थी जो होती थी महफिल या कोई उनकी जिस तरह हम परों करते हैं, वो इस जगह पर उनका अमीर इधर बैठता था, इधर वो इमाम को इकट्ठा करते थे। कोई भी उनका होता था, यानी कि उनको अपने बारे में बताना होता या इस इलाके के बारे में, इस इलाके पर आखिर में इस पर हमला हुआ है, जिस उनमें इस पर हमला हुआ है। और सामने एक बिल्ला वजीर वाली डे उसको बोला जाता है, वो सामने उस ये सर उस पत्थर से फतेह हुआ है। अच्छा, हाँ जी, ये 200 फुट या सीढ़ी बनी हुई है पत्थर की, नीचे बहुत बड़ा चश्मा है, इधर सामने आपको दिखाते हैं। ठीक है। उधर इन पौड़ियों से लोग चलकर सीढ़ियों से उतर कर वहाँ की जो जनानी औरतें थीं वो पानी सर पर रख कर इधर इन सीढ़ियों से चढ़ा करती थी इधर, क्योंकि नज़दीक ये जो पीछे आपने नदियाँ देखें ये हमने आबाद में बनाया तंजीम का पैसा है, लेकिन ये इन लोगों की अपनी यानी कि हाथ की बनाई सीढ़ियाँ हैं। वो नीचे जाते थे, पानी लेकर आते थे। हमने इस इलाके को बहुत सर्च किया, ये गैर मुस्लिम आबादी है, इसमें कोई मस्जिद के आसार या कोई इस्लामी ज़िंदगी का आसार मुझे नहीं मिला। हमने बहुत अच्छी तरह छोटे छोटे थे यहाँ आते थे, आप इतने बड़े हो गए, 31-32 साल मेरी उम्र है, लेकिन इतने अरसे में मुझे कोई यहाँ से ऐसी कोई प्रूफ मिला हो कि जिसमें ये आबादी मुस्लिम रह रहा है। ये गैर मुस्लिम आबादी इसलिए हम कहते हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी होती इसमें कहीं और कुछ नहीं तो पत्थरों की मस्जिद मसल्ला बना हुआ होता, वो भी हमको इधर नहीं मिला। ये काफ़ी आबादी आपने इधर तो देखी नहीं, बच्चे आपके साथ नहीं, आप वो जो बता रहे हैं वो सामने पत्थर से ये फिर फतह कैसे हो गया ये? वहाँ से वो दौर में तीरंदाज हुआ करते थे जी, नेज़ाबाज लोग हुआ करते थे जी, वहाँ से कोई वजीर था किसी और आबादी का, ठीक है। उसने इस जगह को तीरों से फतेह किया था। इन लोगों ने हाथ खड़े किया था, जिस तरह हमने पढ़ा है या सुना है कि इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, और उसके बाद हमको इधर से तीरों के जो आगे से सरे होते हैं, अच्छा, वो इस तरह होते हैं बने होते हैं, जिस तरह ये मैगनियाँ जोड़ के रखी हैं, वो लोहे के होते हैं, वो हमें यहाँ से मिले हैं, काफ़ी मिले हैं। इसके अलावा कुछ सिक्के कभी मिले हो यहाँ से? सिक्के तो नहीं मिले हमें, पहले मिले थे लोगों को, लेकिन हमको नहीं मिले। हमने देखे नहीं है किस तरह से किस बनावट की। बर्तन कोई मिट्टी के मिले हो यहाँ से? मिट्टी का बर्तन ये देखे तो हमारे आबाओ अजदाद जो हमारे वालिदैन थे उनके दौर में इन मकानों की छतें गिरी। अच्छा। उसके पहले भी जो कुछ मकान ऐसे थे इनमें से कि जिनकी छतें पत्ती पूरी ना थी तो ये किस चीज़ की बनी होती थी छतें? छतें लकड़ी की बनी हुई थी, नीचे से बड़ी लकड़ियाँ थी, जिस तरह हम वो रास्ते में हमने वो बना हुआ देखा आपके घर से ऊपर। जी जी, उसी तरह वो आपने देखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह के मकान थे, उनके ऊपर थे छोटी लकड़ी इस तरह की काट कर डाल कर उनके ऊपर वो लोग घास लेकर मट्टी बहा दिया था। तो आप कहते हैं कि ये इसके राजा का जी ये घर था? हाँ जी। तुलाजा गए कभी आप? तुलाजा देखो देखा हुआ है कि तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों का, तुलाजे वालों का और ये कोट वालों का आपस में कोई तल्लक था? इनका तल्लक यही बताता है कि इनकी जो हमारे पास ऊँची सी चोटियाँ हैं उनके ऊपर हम लोगों को कबर इनकी आप जो बोलते हैं मुसलमानों की कबर होती है इसका। हाँ जी, शुमाल मगरब जी, तो इधर जो जितनी हैं वो उनकी चौरस हैं। अच्छा। तो जो कब्रें बनी हुई हैं हम लोग माड़ी कहते हैं, वो चौरस है। इसमें उनकी निशानदेही यही करती है कि हम उधर से कोई अब हम जो आबादियाँ हैं इधर आगरा था उधर भी इससे कम सफर जाना पड़ता है, पैदल जाता है जी, ठीक है। अब तो रोड बना। अच्छा ये बताइए, वो जो तुलाजा वाली कब्रें हैं और यहाँ की जो कब्रें हैं हाँ जी, ये एक जैसी हैं? एक जैसी हैं, मिलती जुलती। और आपके ख्याल में ये कब्रें होती हैं ना जो आपके ख्याल में ये मुसलमानों की कब्रें हैं या किसी और की हैं? मुसलमानों की अगर कब्र होती तो वो इस तरह होती शुमाल जी। अच्छा, इनका क्या रुख है? इनका चौरस है, बराबर है, हर तरफ से बराबर है। अच्छा। चौरस है। इनमें हमने एक को हमारे कुएं पर है, आपने देखी हमने वो माड़ी हाल चलाते हुए कई दफा कसी से खोदी जाती चीज है कि थोड़ी सी बनी आपने खेत में दे दे, उधर से एक सरा हमने इंसान का खोपड़ा निकला। अच्छा। उसकी जो थी ना मैयत वो इस तरह थी, यानी कि मशरक मगरब की तरफ थी, शुमाल जनूब नहीं थी। हमारी होती है उनकी मशरक, क्योंकि वैसा लगता था कि मशरक की तरफ उसकी टांगे जो है मशरक की तरफ है और सर जनूब की तरफ। वो हड्डी बचा संभाली नहीं किसी ने? उनके टेस्ट नहीं, करके हमने पता वो चला? निकाली, हमने उधर ही कर दफन किया। चलो फिर मिल सकती हैं अभी वो? मिल सकती हैं, वो आसार हैं उनकी। लेकिन ये जो है कुछ अर्सा पहले जहाँ से लोग आए थे सारे कदीमों में आए। अच्छा। उन्होंने काफ़ी जहाँ से मानियाँ जो मिली जो खोदी हैं, न जाने उनको कोई चीज़ मिली है या नहीं मिली, इसका हमने नहीं, उन्होंने आपको ये बताया था कि सारे कदीमा वाले ही हैं? जी। इधर चोर भी आते हैं ना, जो उनके पास वो मेटल डिटेक्टर होते हैं, वो चोरी करते हैं, सोना चांदी चोरी करते हैं पुरानी आबादियों से। नहीं
पता, हमको नहीं पता। इधर एक दफ़ा दो दफ़ा पूछा हमने, बस क्या लेना देना था, हमने रास्ता बता दिया। जिस तरह तुमने आपसे हमसे पूछा है कि हमने कोर्ट में जाना है, तुम तो चाचू के भेजे हुए थे, हमने इस तरह आपसे थोड़ा तामन और तेज़ बढ़ा दिया। वैसे भी हमारा जो इलाका है इसमें किसी भी आप पूछो आपको हर इंसान रास्ता बताएगा। तो होते हैं कुछ लोग शौकीन होते हैं ऐसी जगहों को। हाँ, हम जैसे हम शौक से आते हैं, हम भी शौक से आए हुए हैं शौक के तौर पर। जैसे तुम आए हो, हमको नहीं पता, उनके पास तो हालात होते थे। चले अब एक ना एक दफ़ा इसका जायज़ा लेते हैं। ये जी इरफान भाई बता रहे हैं कि ये जो मकान है ना, ये इसके राजा का था। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बहुत इस दूसरे के मुकाबले पे ना ज़्यादा सफाई और मजबूती से बनाया गया है। तो एक चीज़ मैंने नोट की है कि तुलाजा के जो खंडरात हैं ना, वो इनसे ज़्यादा मजबूत हैं, सिले उनमें बड़ी इस्तेमाल हुई हैं, और उसके अलावा खूबसूरती और सफाई भी उनमें ज़्यादा है। ये बहुत दो आदमी भी हों तो ये पत्थर यहाँ नहीं जा रहा जी। ये इनके ख्याल के मुताबिक जी यहाँ के बादशाह का या राजा का, इरफान साहब कह रहे हैं जी, घर था। और उसके बिल्कुल सामने देख लें, ये चबूतरा कुदरती तौर पे बना हुआ है। ये कहते हैं जी ये यहाँ पे फिर वो मीटिंग्स करते थे, अपनी सलाह मशवरा, पंचायत, पार्लियामेंट, जो भी उनकी सूरत थी उस चीज़ की, वो यहाँ करते थे जी। और ये मलिक इकबाल साहब बता रहे जी यहाँ पे दिया रखने की जगह। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ऊपर से इसका हम जायज़ा ले लें। ये इसके साथ एक और कमरा है, ठीक है जी। बताते हैं कि ये दिया रखने की जगह है, और इसमें ऊपर निशानात भी हल्के हल्के हैं अभी तक मौजूद, उसके स्याही है। एक छोटा सा दरवाज़ा जी पहले दिन से यहाँ है। ये साथ एक और छोटा कमरा है, उसमें ये खुल रहा है। ये सामने जो है ना छोटा कमरा है। और मैंने मुर्जा भाई दे उसमें देखा, इरफान भाई, बीच में गैलरी भी है, अंदर गैलरी है इसके साथ बनी हुई। ये एक जिस तरह यानी कि आजकल की कोठी में महल बनाए जाते हैं, इसकी बनावट बनाती है। हाँ जी, अमीर का या किसी का, इसके मतलब सरदार का, किसी का खास आदमी का था ये। ठीक हो गया। इधर देखो, ये दरवाजा सिर्फ इसके अंदर आता है। हाँ जी, इसके अंदर आता है। इधर भी दीवार है, इधर आगे फिर इनके आगे जो इसका मकान बना हुआ। और ये जनान खाना भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। ये देखा ना, इसकी इस कमरे की बकायदा आगे 4 दीवारी है। ये 4 दीवारी है, जैसे इसको पर्दा दिया गया हो, यहाँ पे घड़ा वगैरह लगता है। देखें, हाँ जी। इन बर्तनों के कार्बन टेस्ट से भी इनकी उम्र का अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ से ये बर्तन हमें मिला यहाँ से, और इसकी शेप देखने में ऐसे लगती है जैसे ये आटा गूंदने वाली, मुकामी लोग इसको सानक भी बोलते हैं, कुनाली भी बोलते हैं, आटा गूंदने वाला बर्तन है। और दूसरा, आप इस पर गौर करें, ऐसा लगता है ये चाक पे बनाया गया है। ये उसके हाथों के ये निशानात इस पे मौजूद हैं। यानी ये बर्तन काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस दौर के हिसाब से थी जिस पे ये बर्तन बनाया गया और फिर आवी में इसको पकाया गया। और ये बर्तन यहाँ जो है ना, मैं भी नीचे से जो है मैदानी इलाकों से यहाँ तक पहुँचे हो, तो मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिलते हैं। धात के बर्तनों का अभी तक कोई असर नहीं मिला है, ना कभी किसी शख्स को। ये सिप्पी भी हो सकती है, मलक साहब, मछली भी हो सकती है। गली के आसार फील हो रहे हैं, जैसे ये गली है, ये सामने पत्थर है, इस तरफ मकान है, और ये सामने भी मकान है। इन मकानों का रुख इधर है और इन मकानों का रुख इस तरफ पे है। अच्छा, ये पानी अब भी बह रहा है नीचे, अभी निकल रहा है उधर से पानी। इससे कुछ अर्से पहले यहाँ से पानी बहता था, हमने खुद देखा तकरीबन 5-6 साल पहले। यहाँ से ये जो अगर अकबर नजर है, जैसी पानी शराब होता था। अच्छा, इधर तो छोड़ो, वो आगे आबादी नजर आ रही है, उस तक ये पानी जो रकबे हैं छोटे छोटे, इस तरह के शराब कर रहे हैं। कोई नहीं जानता इस किला का क्या नाम था, ये कब बना था, इसके महमार कौन थे, और उनका ताल्लुक किस कौम और नस्ल से था, उनका मजहब क्या था कि इसके खौफ ने इन्हें यह नाकाबिल तस्खीर बस्ती तामीर करने पर मजबूर किया था, और किसने इस नाकाबिल तस्खीर बस्ती को तख्त व ताराज किया था। इस सिलसिले की कड़ियां मिला रहा हूँ मैं। ये किला ही नहीं, तुलाजा और ऐसे ही कई गुमनाम बस्तियों के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के लिए माहिर आसार कदीमा की राय की रोशनी में आ रहा हूँ मैं। अगली वीडियो लेकर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज।